क्रोध कम करो, क्रोध नहीं। और ये पैदा कब हुआ सुनो, किस स्थिति में ये क्रोध का देवता है भैरव, सुनो ये पैदा कब हुआ, किस स्थिति में हुआ, किस कहां से हुआ, और वहीं इसको हम छोड़ भी देंगे। सुनो ऋषियों, एक बार लक्ष्मीपति नारायण लक्ष्मी के साथ बैकुंठ में विराजमान थे। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पांव दबा रही थी। वहां से नारद को आते हुए, ब्रह्मा जी को आते हुए भगवान विष्णु ने देखा। आओ आओ ब्रह्मदेव, आपका वैकुंठ में आना कैसे हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी 5 मुखों वाले ब्रह्मा, 5 सिर थे ब्रह्मा के। कितने सिर थे बोलो? 5 सिर वाले ब्रह्मा आके कहने लगे, ए पुत्र तू कौन है? भगवान विष्णु को कहने लगे, नारायण को, भगवान नारायण को कहने लगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं। और असल में भगवान नारायण का पुत्र है ना ब्रह्मा, नाभि कमल से। कल इसकी कथा थोड़ी विस्तार से आएगी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो क्या हुआ? पुत्र हुआ ना भगवान विष्णु का। बोलिए शंकर भगवान की। आपका मन आपके शरीर के साथ है कि बाजार में? अच्छा ठीक है। हाँ होता है, कई बेचारे तो उनको देखकर महाराज जी मैं भी इनको थोड़ा मैं अटपटा भी लगा हूं कि यहाँ मैंने पर्दे लगाए। बोलो जी यहाँ लगते नहीं थे। बोलो ऐसा भी लगे नहीं महाराज आज तक। लगा दो, लगा दो। ऊपर से कोई लोग आते हैं तो ध्यान क्या सुना, तब हो जाएगा वो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हो जाएगी। बस ध्यान दो। मैयाओ, भगवान विष्णु नारायण के पुत्र है ब्रह्मा जी, जो नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई, जिनके 5 सिर है। और भगवान नारायण का तो एक ही सिर है ना। बोलो नारायण के देखो। और ब्रह्मा के कितने सिर है? 5 सिर। तो 5 सिरों वाला ज्यादा समझदार होता है कि एक सिर वाला? बोलो भाई, सीधा सीधा बोलो, पक्षपात क्यों कर रहे हो? 5 सिर तो 5, एक तो एक। लेकिन वो 5 सिर, अगर मैं इसमें ज्यादा अध्यात्म में जाऊंगा तो आपको पता नहीं समझ आएगा। वो 5 हमारी कर्म इंद्रिया, वो 5 विकार। इससे अच्छा तो एक ही सिर ठीक है ना, जैसे भगवान विष्णु के है। और उसको थोड़ी बीमारी, रजोगुण प्रधान है ना ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान नारायण है। तो यहां रजोगुण है, वहां सतोगुण है। रजोगुण वाले कहते हैं, पिता को कह रहे हैं रजोगुणी कि तू, अपने पिता को कह रहे हैं कि तू मेरा पुत्र है। पिता को यहां तो नहीं है कोई बालक या बालिकाएं जो माता पिता को ब्रह्मा की तरह व्यवहार करते हो अपने माता पिता से। नौजवान बेटिया या बेटा ऐसे कोई है तो नहीं यहां कि ब्रह्मा की तरह देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ए ब्रह्मदेव, तुम ब्रह्मा जी ने कहा, ए विष्णु तू मेरा पुत्र है। भगवान नारायण देखो वो नाभि कमल से उत्पन्न हुए। भगवान नारायण ने पहले तो चुप रहे, काफी समय तक चुप रहे, फिर वो बोलते ही गए। तो भगवान नारायण को क्रोध आया और उन्होंने, उनका युद्ध शुरू हो गया।
ऐसा युद्ध शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था, और अंतो तो गुत्वा, ऐसा कहा इतना युद्ध हुआ कि देवलोक में देवता घबरा गए। देवलोक में देवता घबरा गए, अरे ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध है, इससे क्या होगा। देवलोक के देवताओं को घबराहट हो गई, और इधर जो है भगवान विष्णु ने महेश्वर अस्त्र का प्रहार कर दिया, और इधर से जो है ब्रह्मा जी ने पाशुपति शस्त्र का प्रहार कर दिया। मानो धरती हिल गई, भयंकर सागर में ज्वार भाटा आने लगा। ब्रह्मा और विष्णु का जब युद्ध, भयंकर युद्ध देखा, देवी देवता घबरा गए, पृथ्वी हिलने लगी, क्या होगा। उसी समय ऐसा लगा कि पृथ्वी, उसी समय भगवान शंकर जो है लिंगाकार रूप में बीच में प्रकट हो गए, और ये भगवान शंकर की महाबली महादेव। उसी समय भगवान लिंगाकार रूप में बीच में प्रकट हो गए। एक तरफ जो है भगवान, एक तरफ जो है ब्रह्मा और विष्णु। जब लिंगाकार भगवान शंकर के लिंगाकार रूप को देखा, भगवान विष्णु भी विचलित हो गए। ब्रह्मा, ये कौन है, ये कहां से आया, क्या है, समझ नहीं आया। एक ज्योतिर्मय शिवलिंग की स्थापना आहा। और उसी समय जो है भगवान विष्णु ने सोचा इसका पता किया जाए, इसका आदि मध्य और अंत कहां है। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि जो मेरा आदि मध्य और अंत का पता कोई लगाए, कौन लगाए। उसी समय भगवान विष्णु तो आदि नीचे की तरफ शुक्र रूप में भगवान विष्णु जो है धरती की तरफ निकल गए कि इसका आदि कहां होगा, इसका मूल कहां होगा, इसका मूल कहां होगा। और ब्रह्मा जी जो है अंत की तरफ, ऊपर की तरफ निकल गए। शिव महापुराण में लिखा है, सुनिए, हजारों वर्ष लग गए ब्रह्मा विष्णु के, हजारों वर्ष हो गए, ना आदि का पता लग रहा है, ना अंत का पता लग रहा है। हजारों वर्ष बीत गए। हजारों वर्ष बीतने के बाद भगवान विष्णु तो वापिस आ गए। भगवान विष्णु जैसे वापिस आए, और उतने में ब्रह्मा जी को भी पता नहीं लगा, लेकिन जब ऊपर से एक केतकी के फूल को, शिव पुराण में आती कथा की एक केतकी का फूल जो है ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था। केतकी के गिरते हुए फूल को ब्रह्मा जी ने कहा, अरे वो केतकी के फूल थोड़ी मेरी सहायता कर दे, मुझे हजारों वर्ष हो गए, मुझे इसका अंत कहां है, इसका पता ही नहीं लग रहा है, आप मेरी थोड़ी सहायता कर दो। और केतकी के फूल को कहा कि तू कह देना कि मैं अंत से आया हूं। और उसी समय जो है ब्रह्मा जी भी वापिस हो गए, और जैसे ब्रह्मा और विष्णु वापिस हुए, उसी समय भगवान झूठ बोला था। ब्रह्मा जी झूठ कहने लगे। भगवान विष्णु ने तो कहा, मुझे हजारों वर्ष हो गए इस मूल भाग को पता करते हुए, इसका कोई अंत नहीं पाया। हे प्रभु, भगवान लिंगाकार ज्योतिर्मय लिंग के हाथ जोड़ भगवान ध्यान करने लगे। भगवान नारायण जो है ध्यान क्यों नहीं करते। भगवान नारायण जब ध्यान में रहते हैं तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब नारायण भी वो उस ध्यान में लीन रहते हैं, उस समय उनको भगवान नारायण जो है भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। और भगवान शंकर जब आपने देखा होगा
ध्यान समाधि में होते भगवान शंकर उस समय भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। मान लो भगवान विष्णु ने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, लेकिन उधर जो 5 सिरों वाला था, 5 मुखों वाला, 5 मुख 5 सिर, उसी समय मानो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे इसका कोई अंत का पता नहीं लगा, और उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा और कि मैं इसका अंतिम छोर तक मैं जाके आया, और इसका जो और उसी समय इसका गवाह जो है केतकी फूल है, और केतकी फूल ने झूठ बोला। जैसे झूठ बोला उसी समय भगवान शंकर उस लिंगाकार में से प्रकट हो गए और केतकी फूल को श्राप दिया, तेने झूठ बोला है, आज के बाद तू मेरी पूजा में वर्जित होगा। ऐ ब्रह्मा, ऐ ब्रह्मदेव, तैने झूठ बोला है। जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिस मुख से झूठ बोला, उसी समय ऐसा कहा है, भगवान को क्रोध आया, भगवान शंकर को क्रोध आया। तैने झूठ बोला है, भगवान शंकर को क्रोध आया, और भगवान शंकर के भ्रिकुटी से भौं से जो है एक भैरव नाम का एक गण पैदा हो। बोलिए भैरव भगवान, क्रोध का देवता भगवान शंकर के भ्रिकुटी से पैदा भैरव, कहो मुझे क्या आदेश है। और उसी समय भगवान शंकर के इशारे से आज जो है ब्रह्मा जी का जिस मुख से झूठ बोला था, जिस मुख से झूठ बोला था, उस मुख को काट दिया, उस सिर को काट दिया। ये शंकर भगवान की, उसी समय उस मुख को काट दिया, और अच्छा ही किया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, झूठ। और ये क्रोध है, ये क्रोध का देवता है भैरव प्यारे। और किस परिस्थिति में भगवान को जब क्रोध आया, तो उस समय भ्रिकुटी से भैरव, तो आपसे निवेदन करूंगा प्यारे, क्रोध मत करना, क्रोध का त्याग करो, जीवन में क्रोध मत करो, मत करो, मत करो। तैने झूठ बोला है, हे ब्रह्मदेव, तैने अधर्म किया है। और भगवान शंकर कहते हैं, और इधर सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, और मैं आपको कह रहा हूं, सुनो मैया बाप भैयाओं, बड़े ध्यान से सुनो ऋषियों, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोलो, मैं कह दूं? धर्म ना दूसरो सत्या समाना। आहा, मैया भैया, अब थोड़ा सचेत हो जाना। धर्म ना दूसरो सत्या समाना, आगम वेद पुराण धर्म न दूसरो सत्या समाना, धर्म सत्य समाना,
सबसे बड़ा धर्म क्या है? अब तो बोल दो, मैंने कह तो दिया। सत्या बोलना सबसे बड़ा धर्म है। फिर बोलो, एक बार फिर बोलो। और जो बोलते हैं वो हाथ उठा दो। वैसे एक कहावत है, पता नहीं वो सच्ची है कि झूठी, मैं तो वैसे भी लोकली हूं। सुबह सुबह नहीं कहूंगा, कुनिहार की कहावत है, कहते पर कहूंगा नहीं अभी। मुझे जाते दिन 10 तारीख को तो कही दूंगा। समझ सब गए। सुना, पता नहीं कौन होगा वो, मैं नहीं इसको मानता। और अब तो यहां का प्रमाण मैं ज्ञाना में दूंगा। और डीजीपी का पीए संजय वो अपने स्वर्गीय पिता केशव राम ठाकुर के चतुर्वार्षिक श्राद्ध पे अमर कथा करवा रहा है। अमर कथा, अमर कथा है ये भी, अमर कथा। रसिक जी महाराज के नाम से आपने सर्च किया होगा। आप अपने को देख रहे हैं ना चैनल पे? नहीं, मैं आपको कल देख रहा था अपने फोन पे। ये जो यहां से डी लाइव हो रहा है प्यारे, रसिक जी महाराज के नाम से सर्च करें, उसमें आपको यहाँ की कथा आएगी। और आप घर में भी सुनाए, जो काम की बात है, कुछ तो मिलेगा। रसिक जी महाराज के नाम से हमारा चैनल है और वहां उस पे ये डी लाइव चली है कथा। पहले दिन की भी पड़ चुकी है। आप जरूर सब आज देखना और सुनना, और हो सके तो घर वालों को भी सुनना। आपके पति आए हैं सबके? आपका कहना नहीं मानते? आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। अब आए आप मोड़ पे, मन की तरंग मार लो। मतलब मन की तरंग जो कभी, ध्यान दो सभी, सामने देखो, कभी इस पे ध्यान, कभी वहां, कभी यहां।
शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। और शांति नहीं मिल सकती, आपको आनंद मिलेगा, परमानंद नहीं। आनंद तो मिलेगा, कितनी देर का है लंगर? जिस परमानंद में आप अभी बैठे हैं, मैं भी, वो तब होगा अगर आप मन की तरंग मार, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार, आदत